हिंदुस्तान में हिंदुओं की हत्या होगी तो मेरे क्या विचार होंगे? मेरा तो खून खोलेगा, मेरा तो खून खोलेगा अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की हत्या होगी। और पिछले महीने 6 महीने पहले 4 साल पहले किसी ना किसी हिंदुओं को मार दिया जाता है। कर्नाटक में हमारे भाई हर्षा को चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। यह सरकार बिल्कुल चुप बैठी है, मीडिया चुप बैठी है, बॉलीवुड चुप बैठा है। इस देश में हिंदुओं के भविष्य का क्या होने वाला है, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। हिंदुस्तान में खुलेआम हिंदुओं को चाकुओं से गोद गोद कर मारा जा पर। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये पीड़ा हुई है हमारे लाल हमारे शेर की, और ये जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये खून सही। मैं एक मिनट अपनी बात बता दूं। एनालिसिस करने पे पता चलता है इन भाइयों की कि बहुत सी घटनाएं बहुसंख्यक दोस्तों, कर्नाटक के हर्षा की हत्या हुई जो बजरंग दल का एक कार्यकर्ता था, और लोगों में, हिंदू लोगों में विशेषकर एक रोष है और जानते हैं किस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया है इस विषय पर, हर्षा की हत्या पर। सर क्या सोचना है आपका इस मुद्दे पर? भाई मुझे एक बात बताओ, किसी भी अलग जिहादी या किसी भी अलग मजहब के आदमी की जब हत्या होती है उस टाइम पे ये बॉलीवुड के या बड़े बड़े नेता, चाहे अभिनेता, सबके सब इतना चिल्लाते हैं, इतना रोना रोते हैं, सबके सब उन्हें मतलब उसके लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन ये लड़का जब मरा है इसके लिए किसी ने भी, सबने अपनी मुंह पे टेप लगा रखा है। पता नहीं क्या दिमाग में है इनके, मेरी समझ में नहीं आता। एक तरफ एक पक्षा कार्रवाई होती है, हमें समझ में नहीं आता जी। अच्छा, आपके क्या विचार है सर इस मुद्दे पर? भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये पीड़ा हुई है हमारे लाल हमारे शेर की, और ये जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये खून शहीद, ये खून एक शहीद भगत सिंह की तरह खेला जाएगा। खून का जवाब हम खून से देंगे। सर आपके क्या विचार है? ये तो आग भूला है सर हिंदुत्व को लेकर, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? देखिए मेरे क्या विचार होंगे, अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की हत्या होगी तो मेरे क्या विचार होंगे? मेरा तो खून खोलेगा, मेरा तो खून खोलेगा अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की हत्या होगी। और पिछले महीने 6 महीने पहले 4 साल पहले किसी ना किसी हिंदुओं को मार दिया जाता है। कर्नाटक में हमारे भाई हर्षा को चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। यह सरकार बिल्कुल चुप बैठी है, मीडिया चुप बैठी है, बॉलीवुड चुप बैठा है। इस देश में हिंदुओं के भविष्य का क्या होने वाला है, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। हिंदुस्तान में खुलेआम हिंदुओं को चाकुओं से गोद गोद कर मारा जा रहा है। अच्छा सर, ऐसा भी सुनने में आता है कि राष्ट्रवादियों की हत्या हो रही है, ऐसा सही है क्या? भाई राष्ट्रवादी, आप एक बार पोस्ट चेक करना, हम आप उनकी छोड़ो इतनी दूर थी, आप हमारी पोस्टें चेक करना। राष्ट्र के 1% भी खिलाफ हो तो आप हमें फांसी चढ़ा देना। उससे पहले जो अभी हर्षा भाई मरा, उससे पहले भी कई हिंदुओं की हत्या हुई। राहुल सक्सेना आपको बताओ, अंकित सक्सेना, उससे पहले आईबी का ऑफिसर अंकित शर्मा जो आपको पता है सीए के विरोध में, जिसे घर से बुला के 400 चाकू, तालिबानियों की तरह 400 चाकू गोद कर उसकी हत्या की गई। आप सोच सकते हैं कि क्या हसन हुआ होगा उसका। जिहादवाद नहीं चलेगा। अच्छा ये जो पीछे भाई खड़े हैं, ये कह रहे थे कि बहुसंख्यक हिंदू खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में नहीं है। भाई आपने पीछे कहा था बहुसंख्यक खतरे में है, तो आपका मतलब हिंदुस्तान में खतरे में है? आपका क्या कहना है? जिस तरीके से भैया हत्या की जा रही है, कभी कर्नाटक में, कभी कहीं, आए दिन कोई भी ऐसा दिन बता दो जिस दिन हत्या नहीं होती हो किसी भी हिंदू कार्यकर्ता की। इतने हिंदू के दल चलाए जाने के बावजूद भी, केंद्र में हमारी हिंदूवादी सरकार है, उसके बावजूद भी हत्या हो रही है। अगर आप अंदाजा लगाओ, अगर ये हिंदूवादी सरकार ना होती तब क्या हालत होती। आप कश्मीर उठा के देख लो, आप बंगाल उठा के देख लो, आप बांग्लादेश उठा करके देख लो। आज बांग्लादेशों में हिंदुओं को मारा जा रहा है कि ये हिजाब के मुद्दे पर लेके कि आप तिलक नहीं लगा सकते हो, वो नहीं लगा, ये सब क्या है? अच्छा भाई, कानून तो अपनी कार्रवाई कर चुका है, तो फिर इस मुद्दे पे क्या सोचते हो? भाई इस मुद्दे पे सोचते हैं, चलो कानून ने कार्रवाई करी, लेकिन तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। उसे जेल से काम नहीं चलेगा, या तो फांसी या तो ऑन द स्पॉट। इस तरीके के पुलिस वालों को एक्शन लेने पड़ेंगे, सरकार को एक्शन लेने पड़ेंगे, जिससे बात सुनो मेरी, जिससे कि इस तरीके से एनकाउंटर बीच चौराहे पे होना चाहिए, जिससे इस तरीके का कृत्य करने वाले और भी जिस तरीके जिहादी मानसिकता, तालिबानी मानसिकता के लोग उस चीज को देख के डरे, आगे से इस तरीके का कृत्य करने की ना सोचे। भाई सांप्रदायिक भैया मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, जितने भी हम हिंदू रक्षा दल वाले हैं, हम अपने लिए करते हैं, हम किसी की मजहब के खिलाफ कुछ छेड़खानी नहीं करते, ना करेंगे ना करते हैं। लेकिन कोई ये भी याद रखे, कोई हमारे भाइयों के लिए, हमारे धर्म के लिए कुछ
कुछ करता है, कोई भी फालतू की टिप्पणी करता, चाहे वो बॉलीवुड हो, तो वो ये ना सोचे कि हम शांत बैठ जाएंगे। सड़कों पर बिल्कुल नलियां बह जाएंगी बिल्कुल खून की भाई। दो मिनट भाइयों को जरूर देंगे। आपका क्या मत है इस विषय पर? अभी एक लड़की है जो हिजाब पहन करके किसी कॉलेज में जाती है, वहाँ पे हिंदूवादी संगठन थे सारे के सारे, उन्होंने गले में भगवा पहना हुआ था, उन्होंने उसका विरोध किया, उसको मारा नहीं। हमारा एक बालक है हर्ष, ठीक है जी, उन्होंने एक पोस्ट डाला, उसके ऊपर टिप्पणी की, उस बच्चे को मिल करके मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये काय बात का कानून है, क्या है? और अगर पुलिस ने अगर कार्रवाई की भी, ठीक है, तो उस कार्रवाई का क्या मतलब कि अगली बार उनके मन में खौफ ना हो, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार रिपीटेड फॉर्म में हो रही हैं। तो इस रिपीटेशन पे कम से कम बैन तो लगना चाहिए, ठीक है। इस पे सरकार को एक तथ्य मतलब कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई का प्रावधान रखना चाहिए कि आगे से कोई भी जिहादी मानसिकता का कट्टरपंथी आतंकवादी बंदा दोबारा ऐसी कृत्य ना कर सके। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? भाई मैं एक घटना से याद दिलाऊंगा, एक बहन थी जिसको अभी जल्दी में ही जो घटना हुई, निकिता तोमर, जिसको ध्यान ना हो मैं दोबारा ध्यान दिला देता हूँ। उस बहन ने उस जिहादी का खाली विरोध किया, उससे वो एक तरफा मोहब्बत नहीं करती थी, वो लड़का उससे जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करता था या इजहार करने की, उसे लड़की को बीच चौराहे पे गोली से मार दिया। उस पर क्या हुआ अब तक मुझे बताए सरकार। बिल्कुल किशन गुजरात में किशन भरवाड़ का केस हुआ था, हत्यारे तो पकड़ लिए गए हैं, बट साजिश किसकी थी? ऐसे ही ये केस में भी जो हत्यारे हैं उन्हें तो पकड़ लिया गया है, बट जिसने साजिश रची है उनका पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये घटनाएं एक के बाद एक होती रहेंगी। इन कानून का हत्यारा भाई मैं एक मिनट अपनी बात बता दूं। एनालिसिस करने पे पता चलता है इन भाइयों की कि बहुत सी घटनाएं बहुसंख्यक के खिलाफ हिंदू के होते भी हिंदुओं की ज्यादा हत्याएं हो रही है। आपका कहना है कि बहुसंख्यक हिंदू, मैं बता रहा हूँ, बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन सिर्फ 1% वो अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इस मीडिया के माध्यम से कहूंगा, जो हमारा भाई मरा है उसे एक तो आर्थिक मदद सरकार दे और उसके घर में से किसी को सरकारी सुविधा या सरकारी नौकरी दे। बहुसंख्यक समाज जो है वो केवल दो कामों के लिए रह गया है, एक तो मरने के लिए, दूसरा टैक्स भरने के लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप देख रहे हो एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। अगर सरकार उचित कार्रवाई करे तो ये हत्याएं ना हो। अब देखो हाँ वही मुद्दा आ गया ना कि हिंदुस्तान में हिंदू कहता है, यही कहना चाहते हैं। बहुसंख्यक समाज बिल्कुल ही, अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक समाज खतरे में है इस टाइम। अच्छा, इनका कहना है बहुसंख्यक समाज खतरे में है, अल्पसंख्यक नहीं। यहाँ तो एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं क्योंकि इनके मन में जरा सी भी डर नहीं है कानून का। ये जो चाह रहे वो कर रहे हैं। गुजरात के इसमें 26 लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी करी थी, उन 26 लोगों को सुरक्षा दी गई कि नहीं दी गई? उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी और वो अभी भी एक्टिव है। और एक जगह के हत्यारे देखने को मिलता है, हत्याएं और भी होती है। वो जो अवार्ड वापसी गैंग है वो भी विभिन्न प्रकार की ताता है, लेकिन मैं आपसे उसी की तो बात कर रहा हूँ। अवार्ड वापसी गैंग, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन जो मोमबत्ती ले लेके खड़े हो जाते हैं, सबके सब शांत है, सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं इस टाइम। चंद मीडिया चैनलों को छोड़कर आप देख लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बॉलीवुड, जिसको भांड बॉलीवुड भी कहा जाता है, अब उनकी जो है जान जो है, सुरक्षा जो है मतलब खतरे में नहीं है उनकी। अब वो सामने क्यों नहीं आते हैं निकल के? उन्हें सामने आना चाहिए निकल के। हिंदुस्तान में कोई भी नेता यदि बयान देता है तो उनकी जान खतरे में आ जाती है। अब इतने बड़ा जो ये कांड हुआ है जिसमें एक हिंदू भाई चला गया, अब ये लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं? ये मेरा सवाल है, बॉलीवुड के लिए सवाल है। लोकतंत्र खतरे में भाई कहीं ना कहीं देखना है। मैं कहता हूँ आप इन्फ्लुएंसर हो, सही गलत का सही नहीं लेना, दोनों तरफ खड़े हो। एक तरफ अगर आप वजन ज्यादा रखोगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था डगमगाएगी। और किसी भाई को अपने विचार रखने हैं इस मुद्दे पर। भैया एक जो हिंदूवादी सोच नहीं रखेगा उसे देश से निकालने का काम हम हिंदू काम करेंगे और एकजुट करके काम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये था युवा भाइयों में हर्षा की हत्या पर आक्रोश। भाई साहब एक मिनट, वीडियो पर आपकी इस मुद्दे पर क्या कमेंट है, क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। व्यूज नेशन फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना। व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोनों ही जगह कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। हरदम जरविंदर।